पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारी दूसरी क्लास है और हम आशा कर रहे हैं कि आपको पसंद आएगी। हम हर रोज़ एक नए टॉपिक को लेंगे और क्लियर करते जाएँ। आशा और हम टारगेट लिए हैं कि 10 से 15 दिन में हम अपनी पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। फिर इससे नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हम पर, हमारे जो भारत देश की जनता है उस पर किसी भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति, किसी का अधिकार नहीं होगा। हम पर अधिकार केवल संविधान का है, जो संविधान में निहित है उसी के तौर तरीके पर हम पे शासन किया जाएगा। बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी की बात करते हैं तो समाजवादी समाज के हित में, अर्थात सरकार जो भी करेगी समाज के हित में, समान वितरण, समान अधिकार, सभी को समाज के हित में रखते हुए कोई भी निर्णय लेगी। पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं तो पंथनिरपेक्ष सभी धर्मों को मानने वाला। लोकतांत्रिक की बात करते हैं। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक से अर्थात डेमोक्रेटिक, मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए, कहते हैं कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है इनके। और बात करते हैं गणतंत्र की। रिपब्लिक, ये शब्द लिया गया है फ्रांस से, तो इनके इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रख लेना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, गणतंत्र रिपब्लिक, जो कि फ्रांस से शब्द लिया गया है। आगे देखते हैं। इक्वल, अब जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस, जो कि जस्टिस है ना, न्याय। न्याय 3 प्रकार का, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिकल आर्थिक। जो जस्टिस शब्द है, जस्टिस का उद्धरण कहाँ से हुआ है? ये शब्द लिया है हमने 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से, मतलब रूसी क्रांति से। और 3 शब्द और हैं जो हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। कौन कौन से हैं वो? स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, भाईचारा, बंधुता, फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द हैं जो कि हमने फ्रांस की क्रांति 1789 से लिए हैं। 1789 से लिए। एक शब्द और है इंटीग्रिटी, अखंडता। अब इनका शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि हमारे भारत में न्याय की बात की जाए तो हमारे 3 प्रकार के न्याय हमको मिलते हैं, जनता को प्राप्त हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ये सभी जनता को मिलते हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार प्राप्त है। भाईचारे की भावना देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं सब भाई भाई रहते हैं ना, बस वही बंधुता के साथ। अखंडता की बात करें, अखंडता की बात करें तो की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे देश में कोई भी बाहरी आदमी आकर रहना चाहे तो उसको मोस्ट वेलकम है, आ सकता है, रह सकता है। बट हमारे देश से कोई राज्य हमारे देश से अलग होने की बात करेगा तो नॉट पॉसिबल। ये हमारी अखंडता है। मतलब हम एक अनुबंध के द्वारा सभी संगत हुए हैं, मिले हुए हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि हम स्वयं से खुद अलग होकर स्वयं पूर्ण राज्य, पूर्ण देश घोषित कर लें। नहीं है ऐसी स्वतंत्रता। तो ये हमारी इंटीग्रिटी, अखंडता है। बात करते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए एक किया गया शासन, जिसमें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया गया शासन, मतलब लोगों के द्वारा ही इसमें एक जनता प्रतिनिधि को चुना जाता है और वही उस पर
शासन का हकदार होता है, क्योंकि जनता उनको खुद राजा चुनती है। तो मानते हैं हमारे यहाँ कोई भी पद अनुवांशिक नहीं होता, अर्थात यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा का बेटा वही बनेगा जो उस पद का हकदार होगा। फिर हमारे देश में इक्वल जस्टिस भी है। लिबर्टी की बात करते हैं तो भारत में हमें कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हमारे देश में कोई भी बाहरी आदमी आकर रहना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, बट हमारे देश में कोई भी राज्य हमारे देश से अलग होने की बात करेगा तो नॉट पॉसिबल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ हमारे प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे उनके बारे में देखते हैं। तो कुछ 3 शब्द थे जो बाद में हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, इंटीग्रिटी माने अखंडता, सेकुलर की बात करें तो सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष। जी कहाँ से? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलर रीजन को संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। याद रख लेना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए थे संविधान में, बाद में ऐड किए गए। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं, आगे हमको और भी पढ़ना है। संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं। शेड्यूल, इनको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल 1 क्या है? अनुसूची प्रथम है नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यूटी बोलते हैं शॉर्ट में। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या दिए गए हैं? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जब सबसे पहले राज्यों का गठन हुआ तब कितने राज्य थे? 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज। जब पुनः गठन तब हुआ तो 15वां राज्य बना गुजरात, जो कि पुनः गठित था। गुजरात पहला राज्य था। 25वां राज्य था गोवा। 29वां राज्य था तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बना था। अब बात करते हैं यहाँ यूनियन टेरिटरी कितनी है? 18। 1961 में यूनियन टेरिटरी 8 है, सॉरी गलती से निकल गया। 1961 में बात करते हैं। 1961 में गोवा एवं दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से खाली करवा लिया। दोनों यूटी बनाई गई, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1987 में 25वां राज्य गोवा को बनाया गया। देन यूटी कितनी हुई? 7 हो गई। कितनी हो गई थी? 7, क्योंकि 6 थी। क्या थी? 6 यूटी हो गई थी। गोवा को जोड़ा तो 7 हो गई थी। 1987 में 25वां राज्य गोवा को बनाया था। याद रखना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2। अनुसूची 2 क्या है? अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के विषय में। वेतन और भत्ते कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के विषय में। तो इसमें किस किस के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है, देखते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, विधानसभा के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य जो भी हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हैं, उनको भी इसमें वेतन एवं भत्तों के विषय में उनको कितनी वेतन और भत्ते दिए जाएंगे उनका प्रावधान इसमें किया गया है। तो देखते हैं आगे। सीएजी का है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 88 में क्या है? एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब सीएजी की बात करते हैं। सीएजी क्या है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो क्या है? कंट्रोलर,
एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल क्या होता है? महाधिवक्ता। एक वकील ही होता है, लॉयर होता है, सबसे बड़ा लॉयर होता है। ठीक है। सैलरी डिसाइड करेगी कौन? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। बट अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल की प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट है। किसकी? अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल की सैलरी कौन निर्धारित करता है? प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, वो डिसाइड करता है कि इनकी सैलरी कितनी होगी। इनकी सैलरी को क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सैलरी को कहा जाता है रिटेनर। क्या कहते हैं? रिटेनर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब करते हैं शपथ की बात। क्या करते हैं? शपथ की बात करते हैं। तो सीजीआई तो सीजीआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट अभी एट प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हो गई हैं, लेकिन मेरे पुराने नोट से मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको सही करवाता चलूँगा। अभी रामनाथ कोविंद हट गए हैं, तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। बात करते हैं प्रेसिडेंट को कौन? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकट नायडू। तो ये नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। आप बताएंगे मुझे कमेंट में कौन है अभी। तो इसको कौन सा है? इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, याद रखना। और गवर्नर्स को कौन दिलाता है? गवर्नर्स को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उनको कौन? उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री जी होते हैं, उन सभी को प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। बात करते हैं जजेस ऑफ एससी। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रंजन गोगोई तब थे, अभी नए हैं। ये भी आपको कमेंट में बताना है कि अभी नए कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज। इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन? प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है, याद रख लेना। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट को कौन? हाई कोर्ट को कौन दिलाता है? जजेस। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, जो भी जज वगैरह होते हैं, उनको गवर्नर राज्यपाल शपथ दिलाता है। और बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर जो भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोटेम स्पीकर, इनको क्या कर बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर वही होता है। प्रोटेम स्पीकर इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जितने भी सदस्य होते, जितने भी मेंबर होते, उन सभी को वो शपथ कौन दिलाता? प्रोटेम स्पीकर। बात करते हैं सीएजी। सीएजी को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। इन सभी को आपको याद करना है, शायद इसमें पुराने हो गए हों तो आप उनको सुधार लें, नया देख लें। ठीक है। अटॉर्नी जनरल को बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है? अटॉर्नी जनरल को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट ही, और सॉलिसिटर जनरल को भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है। ठीक है। तो आप देख लेना कि सीएजी, एजी और एसजी मतलब सॉलिसिटर जनरल, तो इन तीनों को प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बात करते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल, या मतलब कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी इसी के बराबर ही होते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर होता है, याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है भारत में इंश्योर करना दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फॉलोड और नॉट। यह एससी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी टाइम बैठकर बहस कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट में फैसला संसदीय बहस करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला
तथा संसद में बहस करने का अधिकार नहीं है, याद रख लेना। कौन? एजी को बताना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसला और संसद में बहस करने का इसको अधिकार नहीं है, लेकिन एससी में फैसला तथा संसद ये बहस करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा राज्यसभा में किसी भी टाइम बैठकर बहस कर सकता है, अच्छी बात है। बात करते हैं, जब प्रेसिडेंस पर महाभियोग लगे तब प्रेसिडेंस की वकालत भी एजी ही करता है, याद रख लेना। जब प्रेसिडेंस पर कोई महाभियोग लग जाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंस की वकालत कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ही उसकी वकालत करता है। भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता कॉल्ड सॉलिसिटर जनरल, याद रख लेना। भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता कौन होता है? अधिवक्ता कह लो, तो वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, याद रख लेना। कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। अनुसूची 3 को पढ़ते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण के विषय में, अबाउट द ओथ टेकिंग ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। विभिन्न पदाधिकारियों के समक्ष ग्रहण के विषय में देखते हैं। गवर्नर को एचसी का मुख्य न्याय, गवर्नर को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करना है, शपथ ग्रहण का है, तो गवर्नर को कौन दिलाता है शपथ? गवर्नर को शपथ एचसी का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ लोकसभा शपथ ग्रहण नहीं करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो शपथ ग्रहण नहीं करता है, ये गोपनीयता की बात है, ठीक है। कुछ अनुसूचियां हम अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप अगर आपको इसी तरह से अपने भाई की वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।